हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब ये दिसंबर का महीना जो कि 2025 का आखिरी महीना है, और कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो ये महीना कैसा रहेगा, क्योंकि अंत ही आरंभ है। 2025 समाप्त होने वाला है और 2026 आने वाला है। तो आपको 2025 की तैयारी 2025 में 2026 की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब ये महीना होगा आपके लिए अंत का एक आरंभ के रूप में लेना, क्योंकि यदि इस महीने में आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं अंत समय में 2025 के, तो 2026 में क्या करना है वो आप पूरा प्लान करके उस हिसाब से पूरा स्टार्टिंग से ही काम कर पाए। क्योंकि हर वर्ष 2025 में भी आपने कुछ तैयारी की रही होगी कि 2025 कैसा रहेगा और कैसा क्या करना है हमें, जो हमारे गोल हैं, तो उसे आपने अचीव किया कि नहीं किया, यदि नहीं किया तो क्या कमी रह गई। ये सब एनालिसिस आप इस अंत के महीने में कर सकते हैं। तो ये अंत बहुत महत्वपूर्ण होता है और आरंभ करने के लिए अंत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और 2025 के मासिक राशिफल का ये अंतिम राशिफल भी है, क्योंकि अब 2026 शुरू हो जाएगा। कैसा रहेगा, क्या ग्रहस्थितियां रहेंगी और क्या प्रभाव मिलेंगे, सभी कुछ जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रहस्थितियों को जान लेते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 2025 के दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर को धनु राशि में इनका गोचर काल शुरू हो जाएगा। चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। बात करें मंगल की तो 7 दिसंबर को इनका परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि धनु राशि पर होगा। और बात करें बुध की तो बुध का परिवर्तन पहले तो 6 दिसंबर को होगा, जो कि वृश्चिक में होने जा रहा है, और फिर 29 दिसंबर को होगा, जो कि धनु में होगा। यानी कि 2 परिवर्तन है इस दिसंबर के महीने में बुध के। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को मिथुन राशि पर गोचर करना शुरू कर देंगे। बात करें शुक्र की तो 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। और शनि देव मीन राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, और वो भी मार्गी अवस्था में। और राहु कुंभ पर गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह पर। तो ये है कुछ ग्रहस्थिति इस 2025 के आखिरी महीने की। अब हम समझते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, या आपका व्यापार हो या करियर हो, आपकी लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, या स्टूडेंट के लिए ये महीना कैसा रहेगा, सभी के लिए संक्षेप में समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना ठीक है, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता होगी, क्योंकि समय समय पर हमें अपने हेल्थ का जो भी हो, अब हर व्यक्ति देखिए अपने हेल्थ का ध्यान अपने तरीके से रखता है, तो जरूर हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यदि हम स्वस्थ हैं तो फिर सभी कुछ अच्छा है। बात करें विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की, विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कई बार मन भटकेगा, तो मन को स्थिर रखना है। और देखिए, घर का जो काम है, घर की जो जिम्मेदारी, उसे तो निभाना ही है, या अन्य विषयों को लेकर जो जिम्मेदारी है उसे तो निभाना है, परंतु सबसे मुख्य जो जिम्मेदारी है उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो है आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई लिखाई। ये समय, ये उम्र आपकी पढ़ाई की, तो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और विद्यार्थियों को बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप, हो सकता है कि जो भी तरीका आजमाते हों, जब मन भटकता हो तो उससे बच सके वो करिए। मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जिससे मन आपका स्थिर रहे। बात करें लव पार्टनर की तो लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। लव पार्टनर के लिए ये महीना देखा जाए तो रिश्तों में, लव लाइफ को परिवर्तित करने का समय हो सकता है।
लव लाइफ में एक बड़ा मोड़ आ सकता है जो कि आपके लिए अच्छा हो सकता है। और लव लाइफ में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, अब कुछ जो बाधाएं थी पहले, अब वो बाधाएं सब दूर हो रही हैं और लव लाइफ में खुशियां आ रही हैं। यह रिश्ते में भी परिवर्तन के रूप में हो सकता है। और बात करें मैरिज लाइफ की तो मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। मैरिज लाइफ में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मैरिज लाइफ में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। बात करें व्यापारियों को, तो व्यापारियों के लिए धन लाभ की स्थितियाँ, व्यापारियों को अपने व्यापार में बड़े चेंज और विशेष लाभ की स्थितियाँ, विशेष परिवर्तन की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। दिसंबर का महीना व्यापारियों के लिए भी अच्छा कहा जाएगा। और बात करें करियर की, यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मेहनत अधिक करनी होगी और कई बार मेहनत करने के बाद भी धैर्य रखना होगा रिजल्ट के लिए। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपको अपना कर्म करते रहना है। और स्वाभाविक रूप से जब आप अपना कर्म करते रहते हैं तो रिजल्ट मिलता ही मिलता है, कई बार थोड़ा जल्दी, कई बार थोड़ा लेट। तो आपको अपने काम में फोकस करना है, आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है और पूरी जिम्मेदारी के साथ और सही रास्तों के साथ, सही सिस्टम के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। तो ये 2025 का लास्ट महीना, दिसंबर का महीना कैसा रहेगा हमने समझा। अब समझ लेते हैं उपाय क्या करें। तो नवग्रह यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं विधि विधान से। और नवग्रह यंत्र स्थापित करने के साथ आप अपने लिए नित्य प्रति प्रयास करिए कि जितना जल्दी हो सके तो सुबह उठिए, भगवान भन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए और अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए, योग प्राणायाम करते रहिए। साथ में आप अपने घर में श्री यंत्र या कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सके। और या तो आप एकादशी यानी कि एकादश यानी कि 11 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसे भी धारण कर सकते हैं जिससे आपको सहयोग मिल सकता है। तो ये आप करें। साथ में आप नित्य प्रति भगवान गणपति की आराधना करें और गणपति की आराधना के साथ ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आप करना चाहें तो आप ये सभी उपाय भी चाहें तो कर सकते हो, इससे आपको अच्छा परिणाम देखने को मिले। और यदि आपको चाहे रुद्राक्ष हो या इत्यादि जो भी उपाय में हमने समझ दिया जानी, चाहे यंत्र हो, सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि सही चीज़ें चाहिए आपको लिंक मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा भगवान का। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।